साथियों, आज हमने आरपीएफ कांस्टेबल का टेस्ट दिया था रोजगार विद अंकित पे। तो आज मुझे 120 में से 93.37 नंबर मिले हैं। ठीक है, मतलब 93 नंबर हमको 120 में से मिले हैं। अगर परसेंटाइल की बात करेंगे तो 99 मतलब 99.15% परसेंटाइल है। तो आइए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप जैसे अभी आप सबको पता है कि कांस्टेबल एसआई का जो पेपर है हो चुका है। ठीक है, अब कांस्टेबल का पेपर होना है। तो कांस्टेबल का पेपर बहुत ही नज़दीक है, हो सकता है अगले महीने में पेपर का शेड्यूल फिक्स हो जाए और जल्द ही हम लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिले। तो सभी आई होप सभी तैयारी कर चुके हैं, रिवीजन कर रहे हैं और टेस्ट दे रहे हैं। टेस्ट देना भी चाहिए। तो ये फ्री वीकली मोस्ट टेस्ट जो है RW मतलब रोजगार विद अंकित प्रोवाइड कराती है। हमने यही टेस्ट दिया है, फ्री वीकली मॉक टेस्ट। अगर आपने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए और यही टेस्ट दीजिए। फ्री वीकली मॉक टेस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, SSC GD करके, मतलब सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के यहाँ पे फ्री में वीकली मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। हम थोड़ा सा नेट स्लो है, इस वजह से थोड़ा आपको 5-6 सेकेंड वेट करना पड़ेगा। और जी आ गया। तो कांस्टेबल में चलते हैं। सबसे पहले आप सभी को पता है 120 क्वेश्चन आते हैं कांस्टेबल में। 120 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का समय मिलता है और एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है, यानी 120 नंबर मिलते हैं। तो ये आ गया आरपीएफ कांस्टेबल 2024। तो व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे। फिर हमारे सामने आज मतलब 26 जनवरी है। सबसे पहले आप सभी साथियों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, हैप्पी रिपब्लिक डे। साथियों, आज के दिन मतलब आज से मतलब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। मतलब करीब में 76 वर्ष पहले, यानी कि 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। और इंडोनेशिया के मुख्य अतिथि के तौर पे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को बुलाया गया है और राजपथ पे हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं ये झंडारोहण करेंगी, झंडा फहराएंगी। और बस इतनी सी बात है। हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी कमेंट में जय हिंद, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। तो आरपीएफ कांस्टेबल 26 जनवरी 2025 में, जैसे हमने क्यों बताया, 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 नंबर का होता है, 90 मिनट समय मिलता है। व्यू रिजल्ट पे हम क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो है साथियों रिजल्ट प्रस्तुत हो जाएगा। पेपर ना, आज का पेपर की अगर पैटर्न की बात करेंगे, ना ही इजी था और ना ही हार्ड था, मॉडरेट था एकदम। ठीक है, सबसे पहले स्कोर की बात करेंगे। 120 में से हमको 93 नंबर मिले हैं। करीब में 2347 बच्चों ने टेस्ट दिया था, जिसमें हमारा रैंक जो है 19 आया है। साथियों, अगर वहीं परसेंटाइल की बात करेंगे तो 99.19 परसेंटाइल है। हमारे 120 में से 97 क्वेश्चन सही हुए हैं, 11 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं और 12 क्वेश्चन मेरे छूट गए हैं। साथियों, एक्यूरेसी की अगर बात करेंगे तो 89.81% एक्यूरेसी रही है हमारी। साथियों, अगर वहीं सेक्शन वाइज अगर बात करेंगे तो इसमें 3 सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला रीजनिंग, दूसरा मैथ और तीसरा जीके जीएस। साथियों, जीके जीएस का पैकेज ज़्यादा होता है क्योंकि करीब में 50 क्वेश्चन जीके जीएस के पूछे जाते हैं। साथियों, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 35 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो सेक्शनल वाइज हम बात करेंगे कितना नंबर हमको मिला है। अगर हम साथियों मैथ की बात करेंगे तो मैथ में 35 क्वेश्चन थे। 35 में से हमने 29 क्वेश्चनों को अटेम्प्ट किया, जिसमें से हमारे 24 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 6 क्वेश्चन को हमने अनअटेम्प्ट कर दिया था। कुल मिला के 34 मिनट 5 सेकेंड टोटल समय लगा और 35 में से 22 नंबर हमको 22.5 नंबर करीब में मिले हैं। अगर वहीं हम रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन थे, हमने 32 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। 32 में से 32 क्वेश्चन मेरे सही गए हैं और 3 क्वेश्चन मैंने अनअटेम्प्ट कर दिया था। करीब में 29 मिनट 33 सेकेंड कुल मिला के टाइम मिला। 35 में से 32 नंबर हमको रीजनिंग में मिले हैं। वहीं अगर हम जीके जीएस की बात करेंगे तो जीके जीएस
में करीब में 50 क्वेश्चन आए थे। 50 में से मेरे 47 क्वेश्चन सही गए। 50 में से 47 क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 41 क्वेश्चन मेरे सही गए, 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए, 3 क्वेश्चन को हमने अनअटेम्प्ट कर दिया था। करीब में 20 मिनट 41 सेकंड समय लगा और हमारे 50 में से 39 नंबर आए हैं। साथियों, ये सेक्शन वाइज था। मेरे रीजनिंग अच्छा था, मैंने 32 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया था, 32 मेरे सही गए, 3 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे, 3 क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं चाहता तो अंधी मार देता, लेकिन 1/3 की माइनस मार्किंग थी, इस वजह से हमने अंधी नहीं मारा। साथियों, आप भी अंधी मत मारिएगा। जो भी प्रश्न आपको सही लगे, उचित लगे, या उन्हीं को टच करिए, या तो फिर कंफ्यूजन हो दो, जिसमें आपको लगता है कि ए बी, मतलब 2 ऑप्शन में से किसी एक सही होने का पूरा चांस है, तो आप ट्राई करिए। अन्यथा माइनस मार्किंग इसमें ज़्यादा है, जो आप सही करेंगे वो भी गलत हो जाएगा। साथियों, एक्यूरेसी का पूरा ध्यान रखिए। एक्यूरेसी करीब में 90+ होनी चाहिए, तभी आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। साथियों, मतलब अगर हम आल की ओवरऑल करेक्शन की अगर बात करें तो करीब में 11 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जिसमें से 6 क्वेश्चन मेरे मैथ के गलत हुए हैं, 11 क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन मेरे मैथ के हैं और 6 क्वेश्चन मेरे जीके जीएस के हैं। कुल मिला के रिजल्ट ठीक है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। करीब में 120 में से हमको 100+ नंबर लाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। 93 नंबर आया है। मैं दोबारा ट्राई करूँगा और प्रयास करूँगा। साथियों, मैं चाहता हूँ कि आप सभी ने अगर आप टेस्ट दिया है तो आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, तथा आप भी बताइए कि आप पेपर देते हैं, आपको कैसा लग रहा है। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं पढ़ाई से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अपने जीवन के लास्ट मतलब स्टेज पे हैं और बहुत परेशान, उनको हर हाल में, हर हालात में नौकरी चाहिए, क्योंकि नौकरी से ही उनकी हालात सुधरेंगे। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि हार मत मानिए और अपना 100% दीजिए, क्योंकि मतलब वही होगा जो राम रच राखा। लेकिन अगर हम अच्छे कर्तव्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे, तो फल भी हमको जरूर मिलेगा और पक्का मिलेगा। ठीक है साथियों, तो बस यही था। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, तथा रोज़गार विद अंकित पे फ्री है, मतलब ये सब कुछ फ्री है। अगर आप चाहते हैं तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दीजिए, अच्छे से रिवीजन करिए। जो सेक्शन तुम्हारा कमज़ोर है, उसी कमज़ोर सेक्शन, कमज़ोर चैप्टर को पढ़िए, ताकि जो चीज़ें मजबूत है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब कम समय है। जो सेक्शन तुम्हारा कमज़ोर है, सिर्फ उसी को पढ़ने की ज़रूरत है। तो कमज़ोर सेक्शन को मजबूत करेंगे, नंबर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। और आपको बिलीव नहीं होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको नंबर कम आते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, सर मेरे नंबर कैसे बढ़ेंगे। आपको नंबर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने कंटेंट पे फोकस करने की ज़रूरत है। जहाँ आप सबसे पहले देखिए कौन से सेक्शन में गलतियाँ हो रही हैं और गलतियाँ कौन से चैप्टर में हो रही हैं, उस चैप्टर को आप पढ़िए। अगर आपका वो चैप्टर मजबूत हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो सेक्शन मजबूत होगा। सेक्शन मजबूत होगा तो आपका नंबर ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा और अचानक से नंबर आपका ऐसा ग्रोथ कर जाएगा कि आप खुद बिलीव नहीं कर पाएंगी। और साथियों, आप हैरान मत होइए, क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है, नोटिस किया। आप भी सफल विद्यार्थियों से बात करेंगे तो वही बताएंगे, जब तक सिलेक्शन नहीं होता है तब तक कहीं नहीं होता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, सिलेक्शन कोई भी आप फॉर्म डालोगे सभी में आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो आपको भयभीत नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, मस्त रहना है, क्योंकि कहना है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। मस्त रहें और जिंदा रहें, जिंदाबाद रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। बने